अक्सर कई दफा चुप रहना बेहतर होता है। हर बात का जवाब दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं। आपकी खामोशी, आपके एक्सप्रेशंस कई बार सब कुछ कह जाती हैं। आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा माना जाता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपके भाव, आपकी आंगिक भाषा आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और ज़ोर से बात करती है। कभी आपने सोचा, जब एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ को कैसे मालूम चल जाता है कि ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके पेट में दर्द है, या ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये भूखा है, या ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये लोनली फील कर रहा है। कैसे? रोना तो रोना ही होता है। कैसे मालूम चलता है? चलता है एक्सप्रेशन से, भाव से, आंगिक भाषा से। यानी कि आप जो भी करते हैं ज़िंदगी में, शब्द तो तोड़े मरोड़े जा सकते हैं, लेकिन आपके भावों को, आपकी आंगिक भाषा को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। कैसे? कि जब हम बोलते हैं तो 120 से 140 शब्द पर मिनट की रफ्तार से बोलते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं तो 800 शब्द पर मिनट की रफ्तार से सोचते हैं। अब सोचिए, बोले आपने 120 या 140, सोचे आपने 800, तो बीच के 500-600 शब्द जो आपने सोचे थे वो कहाँ गए? कहीं खो गए, आपने खा लिए, या सही आपने सही सोचा, वो शब्द भी आपने बोले, लेकिन कैसे बोले? आपने अपने भावों से बोले, आपने अपने शरीर की आंगिक भाषा से, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से बोले। आंकड़ा अगर हम देखें तो 100% आंकड़े में से 55% लोग आपको देखकर जज करते हैं, और जब लोग आपको देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखते हैं वो देखते हैं आपके भाव, आपका शरीर कैसे बात कर रहा है। आपने खुद महसूस किया होगा, कई बार आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके मन में आता है कि ये इंसान मुझे भाया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी केमिस्ट्री नहीं मैच करी, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं आपको जिनसे आपने बात नहीं करी, लेकिन आपके मन में बड़ी अच्छी फीलिंग आई। कैसे आई? कहीं न कहीं उनके भाव, उनकी आंगिक भाषा पॉजिटिव थी, और वही पॉजिटिविटी आपके ऊपर कहीं न कहीं छा गई, आपको इम्प्रेस कर गई। तो कुछ ऐसी बातें जो आप ध्यान में रखेंगे, उन भावों को, उन एक्सप्रेशंस को, उन आंगिक भाषा को आप ध्यान में रखेंगे जब आप लोगों से मिलें। पहली चीज़ तो अपना सर कभी बिल्कुल सीधा ना रखें। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपका सर कभी यूं या कभी यूं साइड में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे ये मालूम चलता है इस भाव से कि आप दूसरे की बात ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि हम एट अ टाइम दोनों कानों से नहीं, एक कान से ज़्यादा सुनते हैं, तो या इस तरफ आपका जो गर्दन है वो घूमनी चाहिए। दूसरी चीज़, आँखों से देखना, आपका आई कांटेक्ट, दूसरे से आँख मिला के बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों से आँख से बात मिला के नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि या तो आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, या आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, या आप उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आँख मिलाकर देखना, बात करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है आपकी स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हुए आपके होंठ भिजे हुए हैं, स्माइल भी करते हैं तो मुंह बंद करके स्माइल करते हैं। आप स्माइल करते हैं तो आपके साइड से आपके ये जो फेस के जो मसल्स हैं वो हिल रहे हैं, यानी कि फोर्सिबली आप स्माइल कर रहे हैं। तो देखने वाले को कहीं ना कहीं गट फीलिंग आएगी कि आप जो हैं उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोशिश ये कीजिए कि बात करते टाइम आप अपने हाथों की हथेलियों को ज़रूर दिखाएं। हथेलियां जब ऊपर होती हैं तो काफ़ी हद तक ये एक्सप्रेशन होता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट, साफ दिल के इंसान हैं। दूसरा, शरीर को बांधिए मत, हाथों को मत बांधिए, बाजू को मत बांधिए, टांगों को मत बांधिए, क्योंकि जब आप इनको बांध देते हैं तो कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी कर देते हैं, और वो दीवार ऐसी होती है जिसको कोई लांघ नहीं सकता। दूसरे को देखने में ऐसे लगता है कि ये मेरी बात शायद ध्यान से सुन नहीं रहा। इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं अभी बताऊंगी कि कितनी चीज़ें आपने मापदंड में रखनी है। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है।
दूसरी चीज़, आप जब भी बात करें, आपको नर्वसनेस महसूस हो रही है, दूसरे को आप दिखाना चाहते हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, तो अपने हाथों को ऐसे रखिए। इसको बोलते हैं स्टीपलिंग। जब आप स्टीपल करते हैं तो पांचों उंगलियों को साथ में बांध देते हैं ताकि आपके हाथ जो हैं हरकत कम करें। तो स्टीपल एक कॉन्फिडेंट दिखने का जो है तरीका है। दूसरा, थोड़ा सा आगे झुक के बात करें, पीठ टिकाकर बैठना, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने कंधों को झुकाकर बैठना, ये सब के सब दिखा रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हारे हुए इंसान हैं। तो अपनी पीठ को सीधा रखिए और कोशिश ये कीजिए कि आप पीठ जो है अपनी कुर्सी के साथ ना लगाएं। पाम्स को ऐसे रखें, शरीर को खुला रखें और अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए एक्सप्रेशंस के साथ आप लोगों से बात करेंगे तो दूसरे को एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। लेकिन आपका सर बिल्कुल सीधा है, मुंह बंद है, स्माइल नहीं कर रहे हैं, हाथ यूँ बंधे हुए हैं, आप ऐसे ऐसे करके उंगलियों को चटका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे को जाने अनजाने में ये ज़रूर लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव है, खुश है, तो वो खुशी आप पर भी कहीं ना कहीं रब करती है, क्योंकि आपके भाव जब बोलते हैं तो दूसरे इंसान को अंदर गहराई तक जो है टच कर जाते हैं और दूसरा इंसान उन्हीं भावों की तरफ खिंचता चला जाता है। तो आज से हमेशा ध्यान रखिए कि शब्द उतने ज़रूरी नहीं जितनी आपके भाव, आपकी आंगिक भाषा ज़रूरी है। बिकॉज एक्सप्रेशन स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स। आपके शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।